आप सभी को प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रदोष व्रत की कथा केवल एक कहानी नहीं बल्कि भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का एक पवित्र माध्यम है। शिव जी, जिनके बिना जीवन अधूरा है, दुखों से घिरे इस संसार में उनकी पूजा ही वह मार्ग है जो हर कष्ट को हरती है और मनुष्य को शांति प्रदान करती है। जो इस पवित्र कथा का श्रवण नहीं कर पाता, वह भोलेनाथ की कृपा से वंचित रह जाता है। भगवान शिव की कृपा से न केवल जीवन के तमाम संकट दूर होते हैं, बल्कि भक्त का जीवन सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो जाता है। तो आइए माघ मास के शुक्ल पक्ष के सोम प्रदोष व्रत की शुभ अवसर पर भगवान शिव की महिमा का वर्णन सुने और उनकी कृपा से अपने जीवन को धन्य बनाएं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। अब उसका सहारा उसका इकलौता पुत्र ही था, जिसके साथ वह सुबह से ही भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ती थी। इस तरह दिन भर भिक्षा से मिले हुए अन्न से ही वह अपना और अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन घर वापस आते समय ब्राह्मणी को एक बालक घायल अवस्था में मिला। ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई और उसे वह अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ देश का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर लिया था और उसके पिता को बंदी बनाकर उसके राज्य पर अधिकार कर लिया था। इसलिए वह बालक मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार अब ब्राह्मणी और उसके पुत्र के साथ उनके घर पर ही रहने लगा और उसके पुत्र की तरह ही पलने और बड़ा होने लगा। एक दिन वह ब्राह्मणी अपने पुत्र के साथ राजकुमार को लेकर भिक्षा मांगने के लिए गई हुई थी। वहीं पर अंशुमति नाम की गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और उस पर मोहित हो गई। अगले दिन वह अपने माता पिता को लेकर राजकुमार से मिलवाने के लिए आई और कुछ ही दिनों के बाद अंशुमति के माता पिता को भगवान शंकर ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। वह विधवा ब्राह्मणी भगवान शिव की परम भक्त थी और वह सारे प्रदोष व्रत रखा करती थी। उनके प्रदोष व्रत का ही प्रभाव था कि राजकुमार ने गंधर्व राज की सेना की सहायता से विदर्भ देश के शत्रुओं को भगा दिया और अपने पिता का खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त कर लिया और सुखपूर्वक जीवन बिताने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मणी के पुत्र को अपना मंत्री बना लिया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के कारण भगवान शंकर की कृपा से जैसे राजकुमार और ब्राह्मणी पुत्र के दिन सुधर गए, वैसे ही भगवान शंकर अपने हर भक्तों पर कृपा बनाए रखते हैं और सबके दिन संवार देते हैं। इस प्रकार सोम प्रदोष व्रत रखने से अगले पिछले जन्मों के सभी पापों का नाश हो जाता है और सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। निरोगी काया की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चंद्रदेव को पाप के कारण क्षय रोग हो गया था। इस पाप के निवारण हेतु उन्होंने भगवान शिव की पूजा अर्चना की और सोम प्रदोष व्रत रखकर प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा अर्चना की। ऐसा विश्वास है कि प्रदोष काल के समय भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और इस समय की गई पूजा पाठ को बहुत जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। अपने भक्तों की झोलियां खुशियों से भर देते हैं। उनकी सभी अधूरी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। यही कारण है कि किसी भी प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करने का विधान है। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, भोले शंकर भगवान की जय। माघ मास में पवित्र संगम पर स्नान किया जाता है और इस समय कुंभ स्नान का पावन पर्व भी चल रहा है। जो भक्त कुंभ स्नान न कर पाए, वह आज की इस कथा के माध्यम से घर बैठे ही कुंभ स्नान का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब आपको सुनाते हैं कुंभ स्नान की कथाएं। महाकुंभ का आयोजन हर 12 साल में प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में होता है। यह पर्व न केवल आध्यात्मिकता का प्रतीक है, बल्कि इसके पीछे अनेकों पुरानी कथाएं जुड़ी हुई हैं। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो उसमें से 14 रत्न निकले। इनमें से एक अमृत कुंभ यानी अमृत कलश था, जो अमृत का प्रदान प्रदान करता था। अमृत को लेकर देवता और असुरों में विवाद हुआ। विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके अमृत को देवताओं में बांटने की योजना बनाई। अमृत कुंभ को असुरों से बचाने के लिए गरुड़ ने इसे लेकर आकाश में उड़ान भरी। इस दौरान कुंभ से अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों पर गिरी: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इसलिए इन स्थानों पर ही कुंभ स्नान का महत्व है। महर्षि दधीचि ने देवताओं को अपनी अस्थियां दान में दी थीं, ताकि वे उनका वज्र बना सकें।
उनकी इस महान तपस्या से प्रभावित होकर देवताओं ने उन्हें अमृत कुंभ का वरदान दिया। महर्षि दधीचि ने इसे मानव कल्याण के लिए कुंभ स्थलों पर स्थापित किया। मान्यता है कि इन स्थानों पर स्नान करने से मोक्ष प्राप्त होता है। गंगा जी के धरती पर अवतरण के समय भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में समाहित किया और बाद में धीरे धीरे प्रवाहित किया। कुंभ स्थलों पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम होता है। कुंभ स्नान करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है और उसे मुक्ति मिलती है। एक बार देवराज इंद्र ने अहंकारवश एक ऋषि का अपमान किया। ऋषि ने उन्हें श्राप दिया कि उनका ऐश्वर्य नष्ट हो जाएगा। तब देवराज इंद्र ने उनसे क्षमा मांगी और कुंभ स्नान किया। इस स्नान से इंद्र ने सभी पापों से मुक्ति पाई और उनका ऐश्वर्य पुनः स्थापित हुआ। राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए तपस्या की और गंगा जी को धरती पर लाए। कुंभ के समय गंगा स्नान करने से पूर्वजों का उद्धार होता है और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। कुंभ मेले में स्नान को अमृत के समान माना जाता है। इस पवित्र स्नान में व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है और उसे ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। महाकुंभ स्नान से आत्मा को शुद्धि मिलती है और मनुष्य को अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य प्राप्त होता है। एक बार त्रिलोकी के स्वामी भगवान शिव और माता पार्वती जी कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। माता पार्वती ने कुंभ मेले की चर्चा सुनी। तब भोलेनाथ से पूछा, स्वामी, कुंभ मेले में इतना बड़ा जन समूह क्यों एकत्रित होता है? क्या लोग सचमुच अपनी भक्ति और कर्मों से अमृत फल प्राप्त करते हैं? तब शिवजी मुस्कुराए और बोले, देवी, हर किसी के मन की गहराई में झांकने का यही समय है। चलो आज हम मानवता की परीक्षा लेते हैं। तब भगवान शिव और माता पार्वती ने साधु और वृद्धा का वेश धारण किया। भगवान ने अपनी जटा को अस्त व्यस्त कर दिया और माता ने फटे पुराने कपड़े धारण कर लिए। वे एक कमजोर असहाय दंपत्ति के रूप में प्रयागराज के कुंभ स्नान स्थल पर पहुंचे। स्नान घाट पर एक बड़ा व्यापारी सोने चांदी के आभूषण पहनकर स्नान करने के लिए जा रहा था। शिवजी और माता पार्वती जी ने उसके पास जाकर कहा, सुनिए, हम बहुत भूखे हैं। 3 दिन से अन्न का दाना तक नहीं खाया। कृपया कुछ मदद कीजिए। व्यापारी ने उन्हें घूरते हुए कहा, मेरे पास समय नहीं है। पहले स्नान करूं, फिर देखूंगा। स्नान के बाद भी व्यापारी ने ध्यान नहीं दिया और वहां से चला गया। तब भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा और कहा, भक्ति में दिखावा करने वालों का यही हाल है। फिर घाट पर एक पंडित अपने शिष्यों के साथ वेद पाठ कर रहा था। शिवजी ने उनसे कहा, महात्मा, कृपया हमारी भूख मिटाने में हमारी मदद कीजिए। पंडित ने हंसते हुए कहा कि मैं यहाँ केवल धर्म प्रचार के लिए आया हूँ, मदद के लिए नहीं। शिष्य ने भी अपने गुरु की नकल करते हुए अनदेखा कर दिया। शिवजी ने मन ही मन कहा, जो वेदों का पाठ करे लेकिन दया का पाठ न समझे, उसकी विद्या व्यर्थ है। आखिरकार शिवजी और पार्वती जी एक गरीब दंपत्ति के पास पहुंचे। वे दोनों फटे हुए कपड़ों में थे, केवल सूखी रोटियां खा रहे थे। भगवान शिव ने कहा, हम बहुत भूखे हैं, कृपया कुछ खाने को दे दें। गरीब दंपत्ति ने बिना कुछ सोचे अपनी रोटियां उन्हें दे दी और कहा, हम तो रोज इसी हालत में रहते हैं, लेकिन इस समय आपकी मदद करना हमारा धर्म है। पार्वती जी ने दंपत्ति से पूछा, तुम्हारे पास तो खुद कुछ नहीं है, फिर भी तुमने हमारी सहायता की, क्यों? तब दंपत्ति ने कहा, माता पिता, अगर हमारी छोटी सी मदद से आपका जीवन बच सके तो यही हमारा पुण्य है। फिर भगवान शिव और माता पार्वती अपने असली रूप में प्रकट हो गए। गरीब दंपत्ति हैरान होकर उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी दया और निस्वार्थ भाव ने हमें प्रभावित किया। तुम्हें अमृत के समान सुख और मोक्ष प्राप्त होगा। फिर भगवान शिव ने स्नान घाट की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, सच्चा कुंभ स्नान वही है जहां मनुष्य अपने भीतर की करुणा और दया को जागृत करे। बिना दया और सच्चे कर्म के अमृत भी व्यर्थ है। तो कुंभ स्नान केवल एक परंपरा ही नहीं, बल्कि ये आत्मा की शुद्धि और परोपकार का प्रतीक है। भगवान शिव और माता पार्वती ने यह कथा हमें सिखाने के लिए रची कि सच्ची भक्ति दूसरों की सेवा और सहानुभूति में ही निहित है। एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती मानव जाति की भक्ति और कर्मों के विषयों पर चर्चा कर रहे थे। माता पार्वती ने पूछा,
स्वामी, लोग कहते हैं कि कुंभ मेले में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं, लेकिन क्या केवल स्नान करना ही पर्याप्त है? क्या उनके कर्म और नियत का कोई मेल नहीं? तब भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, देवी, भक्ति और कर्म का वास्तविक स्वरूप केवल कठिन परिस्थितियों में ही प्रकट होता है। चलो, आज हम खुद लोगों की परीक्षा लेते हैं। तब भगवान शिव ने फटे पुराने वस्त्र धारण किए और अपने दिव्य तेज को छुपा लिया। वे अब एक कमजोर वृद्ध व्यक्ति के रूप में दिखने लगे। उधर माता पार्वती जी ने सादे वस्त्र धारण किए और एक साधारण ग्रामीण महिला का रूप धारण किया। फिर दोनों प्रयागराज के कुंभ मेले में चले गए, जहां लाखों लोग स्नान और धर्म कर्म के लिए एकत्रित हुए थे। घाट के पास एक धनी व्यापारी अपने परिवार और सेवकों के साथ स्नान करने आया। वह सोने चांदी के आभूषणों से लदा हुआ था। शिवजी ने उनकी ओर बढ़कर कहा, भाई, मेरी पत्नी और मैं भूखे हैं, क्या तुम हमें कुछ भोजन दे सकते हो? व्यापारी ने उनकी हालत देखकर घृणा से कहा, तुम जैसे भिखारी हर जगह नजर आते हैं। मैं यहाँ पूजा करने आया हूँ, दान देने नहीं। अब भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा और कहा, जो धन अपने स्वार्थ के सिवा किसी और काम का नहीं, वह व्यर्थ है। कुछ दूरी पर एक पंडित बैठकर शास्त्रों पर चर्चा कर रहे थे। शिवजी उनके पास गए और कहा, महात्मन, हमें आपकी मदद चाहिए। मेरा शरीर कमजोर है और मैं चलने में असमर्थ हूँ। क्या आप मुझे उठाकर घाट तक ले जा सकते हैं? पंडितों ने उनकी ओर देखा और कहा, यहाँ हम विद्या के प्रचार और यज्ञ के लिए आए हैं। हमारे पास तुम्हारी मदद करने का समय नहीं है, और तुम्हारी दशा देखकर तो लगता है कि तुम अपने ही कर्मों का फल भोग रहे हो। माता पार्वती ने मन ही मन सोचा, जो वेदों का ज्ञान रखते हैं पर दया से शून्य हैं, उनकी विद्या निरर्थक है। घाट से थोड़ी ही दूरी पर एक संकरी पगडंडी थी, जहां गंगा का पानी बहने से कीचड़ जमा हो गया था। भगवान शिव ने जानबूझकर उस पगडंडी से गुजरने का नाटक किया और अचानक उनका पैर फिसल गया। वे गहरे कीचड़ में गिर गए और बाहर निकलने के लिए संघर्ष करने लगे। तब माता पार्वती ने मदद के लिए पुकार लगानी शुरू की, कोई है? कृपया मेरी मदद करें, मेरे स्वामी कीचड़ में फंसे हुए हैं। थोड़ी देर के बाद एक राजकुमार अपने घोड़सवारों और सैनिकों के साथ वहां से गुजरा। माता पार्वती ने उनसे विनती की, राजन, कृपया मेरी मदद करें, मेरे बूढ़े स्वामी कीचड़ में फंस गए हैं। राजकुमार ने घोड़े से उतरने की बजाय दूर से ही कहा, मैं कुंभ के पवित्र जल में स्नान करने जा रहा हूँ। कीचड़ में उतरकर अपने कपड़े खराब करना मेरे लिए ठीक नहीं। राजकुमार ने अपने सैनिकों को भी रोक दिया और वहां से चला गया। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, जो राजा अपनी प्रजा की सहायता न करे, वह केवल सिंहासन का भार उठाता है, धर्म का नहीं। तभी एक किसान जो अपनी बैलगाड़ी से थोड़ा अनाज लेकर घाट की ओर जा रहा था, वहां रुका। उसने माता पिता की करुणा पुकार सुनी तो तुरंत बैलगाड़ी से उतरकर कहा, माता, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? किसान कीचड़ में उतरने ही वाला था कि पीछे से एक अपाहिज भिखारी जो लाठी के सहारे चल रहा था वहां पहुंच गया। उसने कहा, भाई, तुम्हारे पास तो अनाज है, तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाएंगे, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बूढ़ा हूँ और जीने के लिए मुझे कुछ ज्यादा नहीं चाहिए। मैं इनकी सहायता करूंगा। अपाहिज भिखारी लाठी फेंककर घुटनों के बल कीचड़ में घुस गया। वह भगवान शिव को सहारा देने लगा। किसान भी पीछे से आकर उसकी मदद करने लगा। दोनों ने मिलकर शिवजी को बाहर निकाला। जैसे ही भगवान शिव बाहर आए और उन्होंने और माता पार्वती ने अपने वास्तविक रूप प्रकट किए, किसान और भिखारी दोनों देखकर अचंभित हो गए और उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान शिव ने कहा, तुम दोनों ने निस्वार्थ और दया का जो उदाहरण प्रस्तुत किया है, वही सच्ची भक्ति है। तुम दोनों को जीवन भर सुख और समृद्धि का आशीर्वाद मिलेगा। माता पार्वती ने भिखारी को स्पर्श किया और उसका शरीर चमत्कारिक रूप से स्वस्थ हो गया। किसान को आशीर्वाद देते हुए उन्होंने कहा, तुम्हारी फसलें हमेशा लहलहाती रहेंगी। फिर भगवान शिव ने वहां खड़े लोगों से कहा, धर्म केवल पूजा और स्नान से नहीं, बल्कि सेवा, करुणा और निस्वार्थ से पूर्ण होता है, और अमृत का असली अनुभव वही कर सकता है जिसका मन दूसरों की सहायता के लिए तत्पर होता है।
यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा धर्म दूसरों की मदद करने और निस्वार्थ कर्मों में है। भगवान उन्हीं की परीक्षा लेते हैं जो दिखावे से परे सच्चे हृदय से कर्म करते हैं। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ और माता पार्वती की जय। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।